सीधे गरियाबंद का रुख करते हैं, जहां पर जवानों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया। और इसके बाद देखिए आईजी अमरीश मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। मुस्तक बरामद हुई जिनकी पहचान हुई है, उसमें एक महत्वपूर्ण सेंट्रल कमेटी मेंबर है मोटर कृष्णा, जो स्टेट तेलंगाना का जिला वारंगल का रहने वाला है, और साथ में वो स्टेट कमेटी मेंबर, एक स्टेट कमेटी मेंबर जो पांडु है, वो भी राज्य तेलंगाना का रहने वाला है। इसके अलावा पीसीएम रैंक के दो पीसीएम रैंक के और बाकी एक पार्टी मेंबर, दो प्रकार से 5 करोड़ से ज्यादा इनामी नक्सली इसमें मारे गए। इसमें हथियार भी बरामद हुए, आपने डिस्प्ले में देखा होगा, AK-47 SLR। इसके अलावा जो 12 बोर्ड एवं अदर कंट्री मेड वेपन, एक पिस्टल जो कि प्रोविडेंट बोर्ड है, ये भी प्राप्त। इसके अलावा खाने पीने के सामान, डेली आइटम्स के, इसके अलावा अन्य कई सारे सामान बरामद हुए हैं। और यहाँ पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि इससे एक इस क्षेत्र में एक व्यापक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि जो पार्टी डिसीजन माओवादी जो प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, एक लीडरशिप पार्टी है, और लीडरशिप के मारे जाने पे निश्चित तौर पे जिनके जो छोटे कैडरों का है उसमें काफी खलबली मचेगी, और उससे सरेंडर भी बहुत बढ़ेगा, और आगे वाले दिनों में सूचनाएं भी बहुत अधिक प्राप्त होंगी। साथ ही साथ इनका खलबली मचेगी और उससे सरेंडर भी बहुत बढ़ेगा, और आगे वाले दिनों में सूचनाएं भी बहुत अधिक प्राप्त होंगी। साथ ही साथ जो इनका एक मंसूबा था कि छत्तीसगढ़ के और उड़ीसा के बॉर्डरिंग क्षेत्र पे गरियाबंद में धमतरी में एक नया वर्चस्व का इलाका बनाने के लिए, उसमें भी इसको काफ़ी सेटबैक लगा है। और करीब करीब जो भी नक्सली यहाँ पे, उसमें से मैक्सिमम नक्सली इसमें या तो न्यूट्रलाइज हुए हैं, अरेस्ट हुए हैं या सरेंडर किए हैं। निश्चित तौर में ये बहुत बड़ा सेटबैक है, और इसका व्यापक इम्पैक्ट न केवल गरियाबंद धमतरी क्षेत्र में बल्कि जो पड़ोसी राज्य है उड़ीसा में भी पड़ेगा। साथ साथ में जो बस्तर में जो अभियान चल रहा है उसमें भी व्यापक इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके कारण से बड़ी संख्या में लोग अभी जो समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए नक्सली कैडर आ रहे हैं, उसमें और भी इजाफा होगा। और साथ ही साथ हमें और भी नक्सलियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। जैसा कि आपको पता चला होगा कि जो इसमें सीसीएम मेंबर मोडन बालकृष्णा, ये कई अन्य अपराधों में ये शामिल रहा। जैसे तेलंगाना में एक DIG व्यास जिनका असैसिनेशन किया, इनको मारा गया था। और आगे आने वाले दिनों में इसी तरह का काम चलता रहेगा, और जो संकल्प छत्तीसगढ़ का नक्सल समस्या समाप्त करने का उसमें कामयाबी में सफल होगी। इसके अतिरिक्त अगर कोई आपकी तरफ से कोई प्रश्न है तो आप बता। सर, जैसे कि उड़ीसा के इंचार्ज इनको बताया गया जो अभी मेंबर मारे हैं, तो कोरापुट में सर मैसेज मीटिंग जो हुई थी आंसर इलेक्शन की, इसकी मात्रा भाई नहीं दिखा है। जैसे कि आप दोबारा का संगठन है उड़ीसा स्टेट कमेटी एरिया अलग है, और जो कोरापुट एरिया है वो बेसिकली जोनल कमेटी के अंदर है। हाँ, क्योंकि लेकिन पहले ये योगी एसडीएफसी में भी काम कर चुका था, तो इसके तौर पे इसलिए सहभागिता में विस्तार नहीं कर सकते। इसलिए जैसे मैंने बताया कि और अन्य राज्यों में कितने इसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुए उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा है। अभी तक ये पता चला है कि 18 महत्वपूर्ण अपराधों में इसकी सहभागिता इसमें संलिप्तता थी। सर, जहाँ पर वहाँ पर कोई नक्सली पॉलिटिक्स नहीं होती। जैसे कि हमें सूचना थी कि 15 से 30 नक्सलियों की सूचना, जिसमें कि 10 और जो सूचना होती है एक सूचना थी, ये तो बिल्कुल पक्का उसमें कि 15 से 20 15 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पे वहाँ पे 10 से और अधिक संख्या नहीं होगी, क्योंकि अभी भी पोस्ट मौके पे है, तो वहाँ पे हम सेटिंग कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जो अगर वहाँ पे भागे होंगे तो उनको यूटिलाइज करने में तो लोग पुलिस कह तो लोग कि 10 से तो ज्यादा संख्या निश्चित तौर पर सफल होगा। सर, देश के गृह मंत्री ने 2026 तक चलेगा मारे गए 4 महिला नक्सली इसमें है और 5 पुरुष है और 4 महिला नक्सली। सर, देश के गृह मंत्री ने 2026 तक नक्सलवाद खात्मा का डेडलाइन दिया है, कितने करीब है छत्तीसगढ़ के लिए? मैंने जैसे आपको बताया कि छत्तीसगढ़ को समस्या से मुक्त करने के लिए
संकल्प है, इस संकल्प को निश्चित तौर पे पूरा करने के लिए इसमें जो छत्तीसगढ़ पुलिस है और यहाँ पे जो सीआरपीएफ है, सभी लोग देशी जनता मिला के काम कर रहे हैं और संकल्प को पूरा करने के लिए रक्षा बल प्रतिबद्ध है और निश्चित तौर पे उस संकल्प को हम हासिल करेंगे। सर स्टेट कमेटी में से भी कितने बचे हैं? स्टेट कमेटी के काफी लोग सरेंडर कर लिए, मारे गए हैं। अब कितने से? छत्तीसगढ़ की बात, अगर हम पुलिस पेट्रोलिंग की बात करें तो स्टेट कमेटी में 16 से 17 एक्टिव मेंबर अभी बचे हुए हैं, जो कि मैक्सिमम मतलब कि 72 क्षेत्र में है। और इस क्षेत्र के जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर जिसमें गरियाबंद घंटे लगता है, इसमें अभी स्टेट कमेटी का अभी नहीं है, तो सारे नहीं आए जो छत्तीसगढ़ के जो कार्य थे जो एक्टिव थे। सर हमारे को पुलिस क्या अटैक नहीं, इसमें पुलिस जवान इस तरह सुरक्षित थे, उनको कोई नहीं, लेकिन काफी ये चैलेंजिंग ट्रेन था। अगर आप देखेंगे ट्रेन काफी चैलेंजिंग, काफी हिली, अप एंड डाउन काफी थी। इसके अलावा पूरी रात भर बारिश होती रही, काफी फिसलन था। इसके बावजूद सुरक्षा बलों ने विषम परिस्थितियों में इन चुनौतियों का सामना करते हुए नक्सलियों से लोहा दिया है। निश्चित तौर पे जो इसमें सुरक्षा बल शामिल हुए इस ऑपरेशन में, उनकी बहादुरी पे, उनकी निष्ठा पे और उनके द्वारा जो कार्य किया गया, निश्चित तौर पे काबिल तारीफ है। उनको भी मैं पूरी टीम को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। साहब ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बॉर्डर पे भी 2 बड़े लीडर, और चलपति और उसके बाद ये बालपुर का बॉर्डर, दोनों मारे गए। अब ये यहाँ पर समाप्ति है या कितना इफेक्ट पड़ेगा इससे? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो उड़ीसा से जो लगा हुआ छत्तीसगढ़ की सीमा है, जिसमें गरियाबंद सेंट्री क्षेत्र रहता है, दोनों में अभी तक जो नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाए गए, इसके जो मैक्सिमम और इम्पोर्टेंट जो नक्सलियों के कैडर थे या नेता थे, वो न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। अब काफी कम संख्या में बचे हैं, लेकिन जो नीचे तबके के लीडर है उनके विरुद्ध लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी कोई छोटी संख्या बची है उसका भी न्यूट्रलाइजेशन द्वारा किया जाएगा। से पहले ये वाला हिस्सा पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। बस्तर से पहले ये वाला हिस्सा पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो पूरा करने के लिए नक्सल मुक्त करने का संकल्प किया है और सभी लोग एक मुक्त और के साथ उसको काम कर सकते। सर मेजर हिट किसने किया? के साथ मेजर एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। देखिए ये संयुक्त अभियान था, ये जॉइंट ऑपरेशन, और इसमें जैसे कि जितने भी लोगों ने इसकी संयोजन सही की हासिल किए थे। और कोई अगर सवाल है तो सर यहाँ कोई और सेक्टर लीडर रह गया है जो यहाँ पर अभी तो मतलब कि जो बड़े कैडर यही था जनशक्ति के बाद उसका भी अभी मतलब कोई बड़े मतलब की सेंट्रल कमेटी लेवल का इस क्षेत्र में करके शायद नहीं। अभी आप सुन रहे थे आईजी अमरीश मिश्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि कई बड़े नक्सली मारे गए हैं इस मुठभेड़ में। 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली भी इसमें शामिल है और 3 दिन से लगातार जवानों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ जारी थी।